हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज का एक नया पैराग्राफ मैंने लिया है एंड दैट इज़ ऑन मदर। मदर मीन्स हमारी माँ, जो संसार का सबसे अच्छा रिलेशन है। जो नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, और जो है तो आपके पास सब कुछ है। हमारा टॉपिक है मदर, और इसी को हम सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। एक एक वर्ड मैं आपके लिए यहाँ पे लिखती जाऊँगी ताकि आपके लिए रहे इजी इसको समझना। और देखिए, ट्रांसलेशन के ऊपर मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं एक आधे, पहले उनको देखिए, तो फिर उसको यहाँ अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ईज़िली चीज़ें समझ आएगी। एक आधा सेंटेंस शुरू का मैं आपको उसी मेथड से बताती हूँ, उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस है वीडियो को स्टॉप कर करके अगर आप रियल में पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो उसको करने की कोशिश करना, आप ट्रांसलेशन ईज़िली कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ और लाती रहूँ आपके लिए मोर एंड मोर वीडियोस कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूसली। नो वर्ड और सेंटेंस इन द वर्ल्ड कैन डिफाइन द वर्ड मदर कम्प्लीटली। देखिए, सिंपल सेंटेंस है। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप वर्ब को ढूंढ लीजिए, कैन। कैन के बाद हम नंबरिंग करते जाएंगे, है ना। इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड फर्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं 1 2 3 लगा के इसको थोड़ा ख़राब नहीं करना चाह रही हूँ, आप अपने हिसाब से करिएगा। तो हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम यही कहते हैं, देखिए पहले इनका मैं हिंदी अर्थ लिखती जाती हूँ। नो वर्ड और सेंटेंस, ये साथ में ही रहेगा। कोई भी शब्द या सेंटेंस, कोई भी वर्ड होता है शब्द और या सेंटेंस। अब ये और हिंदी में और लिखते हैं अपन, वो वाला और नहीं है जिसका मतलब होता है तथा, है ना। मतलब कुछ और एडिशनल चीज़ें होती है। और का मतलब यहाँ पे इंग्लिश में या होता है। सेंटेंस मतलब वाक्य, इन मतलब में, द वर्ल्ड मतलब संसार, केन मतलब अब केवल केन ही है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है, तेहती है आएगा अंत में, तो सकता है। डिफाइन मतलब परिभाषित। द वर्ड शब्द, मदर माँ, कंप्लीटली पूर्णतया। ओके। अब नो, अच्छा इसका मतलब है नहीं, ठीक है। अब देखिए, हम सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे। हमने वर्ब छांट ली। संसार में कोई भी शब्द या वाक्य, क्योंकि ये पूरा एक फ्रेज के तौर पे यूज़ हुआ है। वैसे तो नो का मतलब नहीं हो गया कोई शब्द या सेंटेंस या वाक्य, है ना। अब ये कोई हमने हमारे हिसाब से लिया है, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं लिया है, क्योंकि नो वर्ड और नो सेंटेंस, कोई भी शब्द या कोई भी वाक्य, तो हमें इसको ट्रांसलेशन में ये हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके से इसका मीनिंग निकलेगा। तो संसार में कोई भी शब्द या वाक्य पूर्णतया माँ शब्द को परिभाषित नहीं कर सकता। ये सेम फॉर्मूला है जो ट्रांसलेशन का मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट उस पर नहीं करेंगे। आप देखते जाइए धीरे धीरे, वीडियो को पॉज करते हुए आप उसको एक एक सेंटेंस को, अगर आपको रियल में इंग्लिश सीखनी है तो एक एक सेंटेंस को लिखते जाइए और उसको उसी हिसाब से ट्रांसलेशन करते जाइए। आपको अलग से कहीं प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, देखते देखते ही हो सकता है आपको 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। इस वीडियो को देखते देखते ही आप एक एक सेंटेंस लिखते जाइए अपनी नोटबुक में और उसको ट्रांसलेट करते जाइए। आपको सारा ट्रांसलेशन, आपका जितनी प्रैक्टिस होगा सब यहीं कवर होने वाली है। अ मदर इज़ द सपोर्ट सिस्टम ऑफ चिल्ड्रन। अ मदर मतलब एक मदर, एक माता या एक माँ, इज़ है, द सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। सपोर्ट होता है समर्थन, है ना, किसी तरीके की हेल्प। सिस्टम मतलब होता है व्यवस्था। ओ मतलब का के की, तो बच्चों की, चिल्ड्रन हो गए बच्चों, ठीक है। तो एक माँ बच्चों की एक समर्थन व्यवस्था है, ठीक है। देखिए, मैं पहले इज़ आ गया, इसके पहले गई हूँ मैं, एक माँ, ठीक है। अ मदर दोनों का एक साथ ही होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये फ्रेज है, अ मदर एक माँ, इज़ है ना, ये लास्ट में आएगा। एक माँ बच्चों की समर्थन व्यवस्था है, मतलब हर तरीके से बच्चों को सपोर्ट करती है, उनको सपोर्ट करते हुए आगे चलते जाती है, वही माँ होती है। शी टेक्स केयर ऑफ हर चाइल्ड एंड प्रोटेक्ट्स हिम फ्रॉम ऑल द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। शी मीन्स वह, टेक्स केयर, देखिए एस आया है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, पर्सन पे एक बहुत अच्छा सुंदर सा वीडियो मैंने बना के अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया है तो वहाँ जाके उसको देखिएगा,
आपको ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, वरना आप पीछे स्क्रॉल करिए वीडियोस को, उसमें मिलेगा आपको। पर्सन पे एक वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हो तो आई और वी ये फर्स्ट पर्सन में आ गए, है ना, और यू ये दोनों ही जगह रहेगा सेकंड पर्सन में, और ही, शी, इट और दे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा सिंगुलर, ये हो जाता है प्लूरल। ठीक है, तो ये देखिए इन सब के साथ में इन सब को छोड़ के ये बचा थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है और ये सिंगुलर है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो एस या एस लगता है। क्लियर, टेंस में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। टेंस का 1 घंटे का टॉपिक मैंने अपलोड किया हुआ है, वो जाके देखिए अगर आपको टेंस समझना है तो। एक एक चीज़ मैं धीरे धीरे आपको करवा रही हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप वहाँ जाके देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगा। अब शी टेक्स मतलब टेक्स केयर, अब ये फ्रेजल वर्ब है। टेक केयर मतलब क्या होता है, देखभाल करना, है ना। फ्रेजल वर्ब आपको पता होना चाहिए, टेक केयर देखभाल करना। तो शी टेक्स केयर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें एस या एस जुड़ता है। किसके साथ लगता है ये आपको बता दिया है मैंने। तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो ता है, ते है, ती है वाला सेंस आना ही आना है। तो वो देखभाल करती है। ओ मतलब का, या के या की। अब किसका, हर चाइल्ड मतलब उसके बच्चे का, तो का आ जाएगा। का, हर मतलब उसके, चाइल्ड मतलब बच्चे, एंड और प्रोटेक्ट्स। ठीक है, प्रोटेक्ट्स एस आया फिर से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रोटेक्ट्स मतलब उसको बचाव करती है, बचाव या रक्षा करती है। हिम मतलब उसका, फ्रॉम मतलब से, ऑल मतलब सारी या सब, द डिफ़िकल्ट मुश्किल, सिचुएशंस मतलब हालात, सिचुएशंस है तो हालातों से, है ना। तो वह देखभाल करती है बच्चे की, है ना, उसके बच्चे की, और बचाव करती है उसका किससे, सारी मुश्किल हालातों से। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे कि वो अपने उसके बच्चे की या अपने बच्चे की, अब उसके की जगह हम ट्रांसलेशन में थोड़ा सा फेरबदल कर सकते हैं, अपने बच्चे की देखभाल करती है और सारे मुश्किल हालातों से उसकी रक्षा करती है या उसका बचाव करती है। ठीक है, जो भी आप वर्ड लेना चाहें उसके हिसाब से उसकी या उसका आ जाएगा। ठीक है, तो मुश्किल हालातों से उसकी रक्षा अगर लिखना है तो उसकी रक्षा करती है या फिर उसका बचाव करती है। ये डिपेंड करता है कि वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आपने क्या बनाया। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए अगर आप ये वीडियोस लगातार देखते जाते हैं, मैं ये नहीं कहती आप मेरे ही देखिए, किसी और के देख लीजिए, पर देखिए ज़रूर, क्योंकि इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको इंग्लिश बहुत ईजी होती जाएगी आपके लिए। Mothers play a significant role in each person's life as she plays the role of a protector, a friend as well as a disciplinarian। देखिए मदर्स माताएं, क्योंकि यहाँ एस है मतलब ये प्लूरल है ना, प्लूरल है। मैंने आपको ये बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में केवल एस या एस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए पैराग्राफ जो होते हैं ना वो फैक्ट्स पे आधारित होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर तो उनमें क्या होता है, फैक्ट्स किस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ऐसा होता है, सूरज वहाँ से निकलता है, सूरज वहाँ छिप जाता है, पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है, ये होता है वो होता है ना। पानी इतने डिग्री पे गर्म हो जाता है, इतने डिग्री पे बॉयल हो जाता है, इतने डिग्री पे बर्फ़ बन जाता है। मतलब ये फैक्ट्स हैं। और ये फैक्ट्स बताने के लिए हमारे पास हम एक ही टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, तो जिसमें परफेक्ट टेंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। जैसे माताएं हैं अपने बच्चों की रक्षा करती है। अब कौन सी ऐसी माता है, कुछ अपवाद स्वरूप हो तो बात अलग है, पर कौन सी ऐसी माता है जो अपने बच्चों को तकलीफ देगी, कोई नहीं है। आप अपनी माताओं की तस्वीर देखिए, उनकी छवि लाइए अपनी आंखों के सामने, आपके लिए हमेशा जी जान से सब कुछ करती है वो, तो एक फैक्ट है कि माता ऐसी होती है। तो अब ये फैक्ट्स जो होंगे ना ज़्यादातर सारे के सारे प्रेजेंट टेंस में होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। ठीक है, तो मदर्स, मदर्स ये प्लूरल है तो इसके साथ प्ले आ गया,
ठीक है। नहीं तो यहाँ पे अगर ये सिंगुलर होता ना, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, ही शी इट या कोई नाम या कोई और चीज़, तो यहाँ पे एस आ जाता। ठीक है। तो माताएं प्ले मतलब अदा करती हैं, रोल, है ना। ताहते है ती है तो आता ही है। अ मतलब एक, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, रोल, ठीक है, भूमिका। इन में, ईच प्रत्येक, पर्सन व्यक्ति। अब अपोस्ट्रोफी लगा के ऐसे तो का के की, तो व्यक्ति की लाइफ होगा ना, तो की लाइफ मतलब की जिंदगी। एज जैसा कि, शी वह, प्लेज अब देखिए शी आया, शी आते ही यहाँ पे क्या हो गया, एस लग गया। वह अदा करती हैं, अपन इसको लिखेंगे भूमिका, निभाती है। ताहते हती आ गया ना, निभाती है द रोल भूमिका ऑफ मतलब का की किसकी, जैसे अ प्रोटेक्टर एक रक्षक की, तो की आ जाएगा। एक प्रोटेक्टर होता है रक्षक, अ फ्रेंड एक दोस्त, एज वेल एज ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है साथ ही साथ। ठीक है। अ मतलब एक, डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिनेरियन क्या होता है, अनुशासक। कोई भी गलत काम है, नहीं बेटा ये नहीं करना, गलत, ये नहीं करना, गलत बात, गुस्सा नहीं करना, ये अनुशासक हो गया। ठीक है। ये गलत बात है, किसी पे हाथ नहीं उठाना, गलत बात। तो ये सारा क्या हो गया, माता हर तरह की एक भूमिका निभाती है जिसमें एक अनुशासक की भूमिका भी है। तो मदर्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ईच पर्सनस लाइफ। जो माताएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति की ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ अपन निभाना ही कर देते हैं इसको, ये उर्दू नहीं लिखते अपन, निभाती है। ठीक है। और जैसा कि शी प्लेज द रोल ऑफ, अब सिग्निफिकेंट रोल है तो कैसे, क्योंकि वो क्या करती है, शी प्लेज द रोल ऑफ अ प्रोटेक्टर, अ फ्रेंड एज वेल एज अ डिसिप्लिनेरियन। तो वो एक रक्षक की, एक दोस्त की और साथ ही साथ एक अनुशासक की भूमिका निभाती है। फिर देखिए, माई मदर मोटिवेट्स मी व्हेन आई फील डाउन। माई मतलब मेरी, माता मतलब माता या माँ, मोटिवेट्स, मोटिवेट क्या होती है, किसी को प्रेरित करना, है ना। तो मोटिवेट्स, मदर सिंगुलर है, देखिए सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे मोटिवेट्स आया है। ठीक है। तो प्रेरित प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो ताहत हती है तो बनता है, प्रेरित करती है। मी मतलब मुझे, व्हेन जब, आई मतलब मैं, फील महसूस करता हूँ, डाउन मतलब दुखी। जब मैं अपने आप को और दुखी महसूस करता हूँ ना, तो मेरी माता मुझे प्रेरित करती है। मतलब जैसे हो सकता है मार्क्स कम आ गए, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ आज ये घटना घट गई, मुझे टीचर ने अकारण ही डांट दिया, ये कर दिया, है ना। तो हमें हमारी माता कहती कोई बात नहीं बेटा, ऐसा चलता रहता है, ऐसा होता रहता है, वो बड़े हैं, हमें डांट सकते हैं, ऐसे है वैसे, मतलब किसी भी तरीके से वो आपको प्रेरित तो करेगी। तो माई मदर मोटिवेट्स मी व्हेन आई फील डाउन। जब मैं दुखी महसूस करता हूँ तो मेरी माता मुझे प्रेरित करती हैं। शी इज़ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दैट गॉड गेव मी। शी वह है, द मोस्ट प्रेशियस सबसे, प्रेशियस, प्रेशियस होता है बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही कीमती कह सकते हैं हम, सबसे कीमती गिफ्ट उपहार, दैट मतलब जो कि, जो गॉड भगवान। अब देखिए गिव आ गया, गिव की सेकंड फॉर्म गिव, सेकंड फॉर्म आई है, इसका मतलब जो भगवान ने मुझे दिया है। सोया खाया पिया लिया दिया, है ना, यही होता है। तो सेकंड फॉर्म मतलब जो भगवान ने मुझे दिया है, गॉड गिव मी। ठीक है। तो शी इज़ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दैट गॉड गिव मी, वो सबसे कीमती उपहार है जो भगवान ने मुझे दिया। शी टीचेस मी टू बी काइंड, हेल्पफुल एंड ऑनेस्ट विद एवरीवन। शी मतलब वह, टीचर्स, शी है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे एस लग गया, है ना, टीचर्स
मतलब पढ़ाती हैं या सिखाती हैं। ताहे तहत ये तो बनता है, सिखाती हैं मुझे। बी मतलब होना, है ना, या बनना। काइंड दयालु, हेल्पफुल मतलब मददगार, और ऑनेस्ट ईमानदार, विद साथ, एवरीवन प्रत्येक। शी टीचर्स मी टू बी काइंड, हेल्पफुल एंड ऑनेस्ट विद एवरीवन। वह मुझे सिखाती हैं, क्या सिखाती हैं? दयालु, मददगार और ईमानदार होना प्रत्येक के साथ, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के साथ मुझे दयालु, मददगार और ईमानदार बने रहना वो मुझे सिखाती है। ड्यू टू दीज क्वालिटीज़ आई एडमायर माई मदर अ लॉट एंड एम प्राउड ऑफ हर। ड्यू टू दीज क्वालिटीज़, ड्यू टू मतलब कारण, है ना। दीज इन, क्वालिटीज़ मतलब गुणों, ठीक है। तो इन गुणों के कारण आई में, एडमायर मतलब फर्स्ट फॉर्म है प्रशंसा करता हूँ, है ना, प्रशंसा करता हूँ। माई मेरी, माता या माँ, अलॉट बहुत, एंड और, एम हूँ, प्राउड गर्व, ऑफ का के की मतलब उसका। उस पर, ठीक है। तो आई एडमायर माई मदर अ लॉट, मैं अपनी माता की बहुत प्रशंसा करता हूँ। एंड आई एम प्राउड ऑफ हर, और मुझे उस पर गर्व है। शी इज़ डेफिनेटली माई रोल मॉडल एंड आई एस्पायर टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग लाइक हर व्हेन आई ग्रो अप। शी इज़ वह है, डेफिनेटली निश्चित ही, माई मेरी, रोल मॉडल, रोल मॉडल क्या होती है? प्रेरणा स्रोत जो हो आपके लिए। एंड और, आई में, एस्पायर किसी चीज़ की के लिए, एस्पायर होना मतलब किसी चीज़ के लिए की ख्वाहिश होना। तो मैं ख्वाहिश करता हूँ या मैं करती हूँ। टू बी मतलब होना, अ गुड ह्यूमन बीइंग एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होता है इंसान, लाइक उसके जैसा, लाइक मतलब जैसा, हर मतलब उसके, व्हेन जब, आई ग्रो अप में बड़ी हो जाऊं। शी इज़ डेफिनेटली माई रोल मॉडल, वह निश्चित ही मेरी प्रेरणा स्रोत है। एंड आई एस्पायर टू बी गुड ह्यूमन बीइंग, और मैं ख्वाहिश करती हूँ कि मैं उसकी जैसी अच्छी इंसान बनूँ, लाइक हर उसकी जैसी, व्हेन आई ग्रो अप जब मैं बड़ी हो जाऊँ या जब मैं बड़ी हूँ तब मैं उसकी जैसी बनने की ख्वाहिश करती हूँ। सो दिस वॉज द पैराग्राफ ऑन मदर। आपको कैसा लगा? क्या कुछ आपने सीखा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कुछ सजेशंस हो तो वो भी मुझे बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, कुछ अच्छी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।